वक्त की सबसे बड़ी खबर, समीर वानखेड़े के परिवार ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की है। अठावले ने कहा वानखेड़े को निशाना बनाया गया है, उनको बदनाम करने की ये कोशिश है। अठावले ने यह भी कहा कि समीर का उन्होंने बचाव किया, समीर वानखेड़े का, और वानखेड़े परिवार ने दस्तावेज दिखाए, डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और डॉक्यूमेंट्स में जो बातें हैं उसके मुताबिक ये सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। और यही कहा है रामदास अठावले ने। नवाब मलिक को लेकर जितने सवाल पूछे गए, ये भी कहा गया कि नवाब मलिक का आखिरी ट्वीट था कि पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि पिक्चर में मेरी एंट्री नहीं हुई है इसलिए बाकी है। तो अब रामदास अठावले समीर वानखेड़े के परिवार के साथ, उनकी पत्नी और उनके पिता दोनों पहुंचे हुए थे रामदास अठावले से मुलाकात करने के लिए। उन दोनों के साथ खड़े हैं, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जब मुलाकात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो उनके परिवार से मुलाकात हुई और ये तस्वीरें बहुत मायने रखती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, एनसीसी सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटर आई कार्ड, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले को। रामदास अठावले से मुलाकात के बाद समीर की पत्नी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की। क्या कहना है क्रांति वानखेड़े का, हम आपको सुनाते हैं। मैम, रामदास अठावले जी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि वो जरूर इसको वो परसीव करेंगे, वो जरूर आगे चल के हमें सपोर्ट करेंगे। उन्होंने आज सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, उनको भी विश्वास हो चुका है कि हम ही सच हैं, तो वो जरूर हमारा साथ देंगे और इसको एक फिटिंग रिप्लाई जरूर मिलेगा। मामला ड्रग्स का, बार बार जाति धर्म, क्योंकि जिस तरीके से तमाम आज सर्टिफिकेट रखे गए हैं, ये करने की नौबत आखिरकार क्यों आई है? क्योंकि नवाब मलिक बार बार ये मुझे यही कहना है यहाँ पर कि लड़ाई हमेशा से ड्रग्स के खिलाफ थी। ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और ये सब करके वो इस जांच से जो हैं उनके दामाद की जांच से पर्दा ये करना चाहते हैं, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा। कोर्ट का रास्ता क्यों नवाब मलिक अख्तियार नहीं करते? बार बार क्यों वो प्रेस के सामने आकर, अगर सबूत है तो कोर्ट के पास जाना चाहिए? जी जरूर उनको जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहे और उनके बारे में आज के बाद में कमेंट नहीं करने वाली हूँ। थैंक यू। तो इस बीच हम बड़ी जानकारी एक और आपको बता दें, एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने आज फिर निशाना साधा। ऐसे में अब समीर वानखेड़े के परिवार के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मोर्चा संभाल लिया है। हम आपको सुनाते हैं नवाब मलिक के आरोपों पर अठावले ने क्या कहा है। समीर वानखेड़े ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान हैं। उनके पिताश्री ने धर्म परिवर्तन किया था। दोनों बच्चे बचपन से मुसलमान हैं, मुसलमान की तरह जिए। हमने उनकी शादी का मामला उठाया था, लेकिन कल हमने एक व्यक्ति का फोटो ट्वीट किया जो समीर वानखेड़े जी के बहनोई हैं और वो आज विदेश के, यूरोप के वेनिस में शायद कहीं रहते हैं। सूरत के मूलतः वो रहने वाले हैं और ये विषय हमने आगे लाया और जिनके वो शौहर हैं, पति हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये मेरा पति तलाक हो गया, क्यों इनको सामने ला रहे हैं? मैंने नहीं लाया। अगर आपका आयोग सर्टिफाई करेगा तो हमें भी जो अधिकार है उस अधिकार के तहत हम महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री को कंप्लेंट करेंगे, स्क्रूटनी कमेटी को लिखेंगे और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को आगे ले जा रहे हैं। मैं अपने बात पे कायम हूं कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। समीर वानखेड़े एनसीबी के जो डायरेक्टर है, अधिकारी है, उनके ऊपर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में मतलब जाकर उनके फोटो वायरल किए जा रहे हैं और उन्होंने पैसे लेने की भूमिका ले ली थी, इसके लिए उनको बदनाम किया जा रहा है। उनके पिताजी जो ज्ञानेश्वर वानखेड़े हैं, इनका नाम दाऊद था, इसी तरह की भूमिका वो रख रहे हैं।
और ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने मुझे पूरे पेपर दिखाए हैं और उन्होंने बताया है कि भाई उनके जो बीबी है वो मुस्लिम कम्युनिटी के है, हमने शादी सहमति से की है। बाबा साहब ने दिया हुआ रिजर्वेशन के माध्यम से मतलब IRS में मतलब समीर वानखेड़े सफल हुए। उनके पिताजी भी बाबा साहब के रिजर्वेशन के कारण स्टेट एक्साइज में इंस्पेक्टर बने, तो इसीलिए आपने हमको सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए मतलब ये दोनों ने मेरे साथ चर्चा की है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने NCP के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं, तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम ऐसा बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और ड्रग केस में एक बयान दिया था कि पिक्चर अभी बाकी है, जिसके जवाब में आज रामदास अठावले ने जवाब देते हुए क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। तो पूरा सीक्वेंस बदल गया है, इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। नहीं मतलब नहीं, आपने बोला कि भाई पिक्चर अभी बाकी है तो मेरा रोल अभी पिक्चर में बाकी है। और इस वक्त हम सीधे मुंबई का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी सृष्टि वहां से हमारे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, अब तो मुलाकात हो गई है, बात बन भी चुकी है। रामदास अठावले ने कहा कि हम साथ में खड़े हैं और जितने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं सब ओरिजिनल है। इस तरीके से बयान देना और लास्ट में एक नवाब मलिक के लिए ऐसा कमेंट करना कि पिक्चर अभी बाकी है इसलिए क्योंकि पिक्चर में मैं नहीं हूं, इसके संकेत क्या मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रामदास अठावले शुरू से ही नवाब मलिक के इन आरोपों का जवाब देते आए हैं, लेकिन चूंकि आज पूरा परिवार यानी कि समीर वानखेड़े की पत्नी और उनके पिता यहां पर पहुंचे हुए थे मुलाकात करने के लिए उन तमाम दस्तावेजों के साथ में, उन दस्तावेजों को देखने के बाद में रामदास अठावले मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि ये सब कुछ, ये दस्तावेज जो है वो सही है और नवाब मलिक गलत आरोप लगा रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी के का जो जिक्र किया था नवाब मलिक ने, उसके जवाब में कहा इन्होंने कि अभी पिक्चर में मैं नहीं था इसलिए पिक्चर अभी बाकी है, अब मेरी एंट्री हुई है। मतलब साफ इंडिकेशन उन्होंने दे दिया है कि दलित समाज के लिए और इन लोगों के लिए, खास तौर पर वानखेड़े परिवार के लिए वो लगातार खड़े रहेंगे और अपनी आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन आज हमने जो तस्वीरें यहां पर देखी जब प्रेस ब्रीफ हो रही थी कि एक पत्नी और एक पिता तमाम दस्तावेजों के बंडल के साथ में पहुंचते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, NCC का सर्टिफिकेट, शादी का सर्टिफिकेट और ये जन्म प्रमाण पत्र, इन तमाम सबूतों के साथ में कि ये देख ले नवाब मलिक, आंखें खोलकर देख ले कि ये तमाम सर्टिफिकेट हैं, ये दस्तावेज हैं जो कल आयोग में भी जाकर समीर वानखेड़े जमा करके आए हैं और इन दस्तावेजों के साथ में हम मीडिया के सामने आए हैं। और यहाँ दोनों ने ही, उनकी पत्नी ने और पिता ने सीधे तौर पर हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जब आपने शपथ ली इस पद की तब आपने सीधे तौर पर उसमें यह भी पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी का हनन आप नहीं करेंगे, लेकिन आप लगातार वही यहाँ पर कर रहे हैं। और क्रांति वानखेड़े ने जब हमसे बात की तो उन्होंने क्लियरली कहा कि आज के बाद नवाब मलिक के किसी भी आरोपों का जवाब मैं यहां पर नहीं दूंगी। ये बात उन्होंने साफ कर दिया है कि अब मैं थक चुकी हूं इन आरोपों का जवाब